हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास में जो खनिज और अयस्क होते हैं, ये यहाँ पर धातुएं होती है। खनिज व अयस्क धातुएं होती है। धातुएं होती है। वो जो देखिए, खनिज क्या होते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाले धातु की जो भी होगी है, वे सभी खनिज कहलाते हैं। हम लिख सकते हैं भूपर पट्टी में, भूपर पट्टी में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, जाने वाले धातु के यौगिक, धातु के यौगिक खनिज कहलाते हैं। धातु के यौगिक खनिज कहलाते हैं। वहीं पर बच्चों हम बात करें अयस्क की, तो देखिए हमारे पास में जो अयस्क होते हैं, अयस्क, अब अयस्क क्या होते हैं, तो बच्चों ये अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनके द्वारा व्यापारिक स्तर पर धातु का उत्पादन किया जा सकता है। अयस्क होते तो खनिज ही हैं, लेकिन ये ऐसे खनिज होते हैं जिनके द्वारा व्यापारिक स्तर पर हम धातु का उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनके द्वारा, जिनके द्वारा व्यापारिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, स्तर पर धातु का उत्पादन किया जाता है, किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान दें, हमारे पास में ये जो स्टेटमेंट है, ये इस प्रकार से होता है कि सभी अयस्क, जितने भी अयस्क है वे सभी खनिज है, लेकिन जो सभी खनिज है वे अयस्क नहीं है। यहाँ पर देखें, हमारे पास में जितने भी अयस्क हैं, यहाँ पर इसे इस प्रकार से बनाएंगे, ये हमारे पास में इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये अयस्क होगा, ये यहाँ पर अयस्क, और यहाँ पर ये हमारे पास में होंगे खनिज। खनिज, तो वो जो जितने भी खनिज है, यहाँ पर जितने भी अयस्क हैं ये सभी खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिखें, सभी, सभी अयस्क, सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन, लेकिन, लेकिन सभी खनिज, लेकिन सभी खनिज अयस्क, अयस्क नहीं, नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, हम ये स्टेटमेंट किस प्रकार से कह पा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, जो ये पूरा भाग है, ये यहाँ पर ये पूरा भाग खनिज का है, ये पूरा भाग खनिज का है, लेकिन बच्चों इसमें से जो इतना पार्ट है ये अयस्क है, ये अयस्क है। अब देखिए जो इतना पार्ट छूटा हुआ है, ये जो भाग छूटा हुआ है, ये तो केवल खनिज ही है, ये अयस्क है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।